मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 मार्च 2025 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि फाल्गुन माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि राज्य सरकार किफायती चिकित्सा और बुनियादी ढांचा देने में नाकाम रही है। इससे प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को नई गाइडलाइन बनानी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों और उनके परिवारों को अस्पताल की फार्मेसी से महंगी दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इसीलिए ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसी जाए। इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में लूटाकोसी ज्यादा होती है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें किफायती चिकित्सा सुविधा देने में नाकाम साबित हुई है और इस लूटाकोसी को रोकने के लिए सरकार को गाइडलाइन बनानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने यानी मार्च 2025 से 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। यह नियम प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए भी अनिवार्य होगा। देश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। NHAI इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक योजना के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 में पहले ही संशोधन हो चुका है। यानी कि जैसे सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है तो घायल को पुलिस या कोई आम नागरिक जैसे ही घायल को हॉस्पिटल में पहुंचाएगा, उसका इलाज तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस भी जमा नहीं करवानी होगी। घायलों के साथ चाहे परिजन हो या नहीं, हॉस्पिटल उसकी देखरेख करेंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही हॉस्पिटल को कैशलेस इलाज करना होगा। एक और बड़ी खबर, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने चेज मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने 84 रन की बेहद अहम पारी खेली। आपको बता दूं, दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और 265 रन का टारगेट दिया, जिसे भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू हो रही है। इन परीक्षाओं के लिए 19,98,509 स्टूडेंट ने आवेदन किया है। इसके लिए 6187 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं के एग्जाम 4 अप्रैल और 12वीं के एग्जाम 9 अप्रैल तक चलेंगे। बोर्ड ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि राज्य के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील और चयनित परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की अलमारी से प्रश्न पत्र निकालने से लेकर केंद्र पर लिफाफे खोलने और वितरण करने तक परीक्षा के प्रतिदिन वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी के अतिरिक्त अन्य जिलों में किसी एक उड़न दस्ते से रोजाना रोटेशन से वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस में ही परीक्षा केंद्र पर आने के निर्देश दिए गए हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, डूंगरपुर जिले के देवड़ा ब्लॉक के अंतर्गत ढाणी घटाऊ गांव के पशुपालक माधु रेबारी ने शिक्षा के लिए 7 लाख रुपए का दान देकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने दूध बेचकर पाई इकट्ठा की और उसे स्कूल में क्लासरूम और हॉल निर्माण के लिए दान कर दी, जिससे उनके गाँव के बच्चे पक्की छत के नीचे पढ़ाई कर अपना भविष्य बना सके। आपको बता दूं, माधुराम देवासी खुद कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर की कमाई स्कूल को दान कर दी है। वैसे अब तक वह 18 लाख रुपए दान कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्योंकि अजमेर से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर है। अजमेर के JLN अस्पताल में डॉक्टरों ने 20 वर्षीय युवती के पेट में 16 साल पुराना 1 रुपए का सिक्का निकाला है। युवती ने 4 साल की उम्र में खेलते समय यह सिक्का निकल लिया था, लेकिन तब किसी प्रकार की तकलीफ न होने के कारण इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। मामला तब सामने आया जब युवती ने ड्यूटी के दौरान खुद की MRI करवाई और पेट में खिंचाव महसूस किया। डॉक्टरों की जांच में पता चला कि सिक्का अब भी उसके पेट में मौजूद था। हालांकि अब सिक्का सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। युवती अजमेर के एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में MRI टेक्नीशियन के तौर पर कार्यरत थी। जब युवती ड्यूटी के दौरान जब भी MRI मशीन के कमरे में जाती तो उसके पेट में अजीब सा खिंचाव महसूस होता। संदेह होने पर उसने खुद की MRI करवाई तो पता चला कि युवती के पेट में सिक्का है और वह भी 16 साल पुराना।
उसके बाद एंडोस्कोपी प्रक्रिया के जरिए मात्र 30 मिनट में सिक्के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एक और बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा रसोइयों पर अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया है। सरकार पर तंज कसते हुए गहलोत ने कहा है कि सस्ता खाना उपलब्ध करवाने की इस योजना को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। गहलोत ने एक्स पर लिखा है कि कोई भी भूखा न सोए की भावना के साथ हमारे कार्यकाल में इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई थी। भाजपा सरकार आने के बाद इस योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा योजना कर दिया। गहलोत बोले, इस योजना को मजबूत करने का संकल्प करना चाहिए था, लेकिन यही योजना अब धीरे धीरे कमजोर हो गई है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान में राशन डीलरों के कमीशन में 10% की वृद्धि की गई है। मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने यह जानकारी दी है। मंत्री गोदारा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की मंशा को साकार करने की दिशा में सरकार ने इस वर्ष के बजट में राशन डीलरों के कमीशन में वृद्धि करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को विधानसभा क्षेत्र आसींद में 7 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही सुमित गोदारा ने कहा, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 500 राशन कार्ड पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने की प्रक्रिया तय की गई है और राशन डीलरों के कमीशन में 10% की बढ़ोतरी की गई है। पहले राशन डीलरों को 137 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन मिलता था, जिसे बढ़ाकर 150.70 रुपए कर दिया है। जयपुर से बड़ी खबर, चलती ट्रेन में चोरी करने के मामले में जीआरपी थाना पुलिस ने सास बहू को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये दोनों सास बहुएं भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर यात्रियों के बैग खोलकर गहने और केस चुराती थी। पुलिस पकड़ने के लिए जब पीछे लगी तो बचने के लिए ये हरियाणा भाग गई। जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी सास बहू से चुराए गए 5 लाख रुपए कीमत के गहने भी बरामद कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर से बड़ी खबर, खाजूवाला में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी दीपचंद मीणा को ट्रैप किया है। एसीबी की टीम ने 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया है। पटवारी ने कृषि मुआवजे की एवज में घूस मांगी थी। खैर, आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, एक बार फिर सोना और चांदी तेजी पर सवार हो गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 1200 रुपए की लंबी छलांग लगाकर एक बार फिर 97,700 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 700 रुपए तेज होकर 88,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जेवराती सोना भी 700 रुपए महंगा होकर एक बार फिर 82,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। 2 दिनों पहले सोने और चांदी के भाव थोड़े से टूटे थे, लेकिन एक बार फिर पिछले 2 दिनों से सोने और चांदी के भाव में तेजी का दौर देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर हल्की से सर्दी बढ़ गई है। इसके पीछे कारण यह है कि उत्तरी भारत से चलने वाली ठंडी हवा का असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत राजस्थान के भी कई हिस्सों में इसका असर दिखाई दिया। इससे राजस्थान के बीकानेर, जयपुर संभाग के कई जिलों में रात का तापमान हल्का सा गिरा है। वहीं मौसम को लेकर बड़ी अपडेट अब यह है कि पूरे प्रदेश में 7 से 8 मार्च तक मौसम साफ रहेगा और तापमान में उतार चढ़ाव का दौर यूं ही जारी रहेगा। यानी कि फिलहाल मौसम को लेकर कोई विशेष अलर्ट नहीं है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।